एपिसोड की शुरुआत में हम रीता को देखते हैं जो फ़ोन में जुनू और अपने किडनैपिंग की न्यूज़ पढ़ रही होती है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जुनू और उसके बड़े भाई को देखते हैं जो मीनू से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि रीता मेरी बॉडीगार्ड बना दीजिए। वो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करता है। वो उसे कहता है कि 1 मंथ बाद तो मैं मर ही जाऊँगा, प्लीज़ ये लास्ट रिक्वेस्ट है, एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मीनू रीता से मिलने जाता है। वो उसे जुनू का बॉडीगार्ड बनने को कहता है, बस 1 मंथ के लिए। उसे ये भी कहता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है, सिर्फ 1 मंथ बचा है। वो कहता है कि तुम 1 मंथ के लिए सिर्फ बॉडीगार्ड बन जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें फायर फाइटर की जॉब वापस दिलवा दूंगा। रीता ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। उसे जुनू के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। वो कहती है कि मुझे एक बार जुनू से मिलना है। मीनू रीता को जुनू के घर ले जाता है। जब रीता घर में एंटर करती है तो उसे वहाँ जुनू नहीं दिखता। वो आगे बढ़ती है पर अचानक से जुनू वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर रीता शॉक हो जाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आवाज़ें दे रही हूँ पर तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। वो कहता है कि हाँ, मैंने रिप्लाई नहीं किया। रीता उससे सवाल पूछती है कि तुम्हारे पास 1 मंथ है बस, तो जुनू कहता है हाँ। रीता उसके लिए बुरा फील करती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी 1 मंथ तक प्रोटेक्शन करूँगी। जुनू मन ही में कहता है कि 1 मंथ बाद मैं तुम्हें मार दूँगा, 1 मंथ में ही तुम्हें मैं मार दूँगा। ये मीनू उसे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा लेता है। वो उसे अब 1 मंथ तक प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद से रीता उसकी बॉडीगार्ड बन जाती है। जब जुनू उसे बॉडीगार्ड की ड्रेस में देखता है तो उसे पूछता है कि ये क्या है, तो रीता कहती है ये बॉडीगार्ड की ड्रेस है। जुनू मीटिंग में गया होता, वहाँ उसका मैनेजर आता है जो उसे बैठने को कहता है चेयर पर। वहाँ मीनू भी आया होता है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि आज तो जुनू की काफ़ी बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि उसे एक्टिंग अच्छे से नहीं आती है। डायरेक्टर भी आज इसी मूड में था, वो भी जुनू की बेइज्जती करना के लिए ही आया था। जुनू के पास रीता आती है जो उसे चेयर करती है। जुनू वहाँ से जाने लगता है पर रीता उसे समझा कर बैठा देती है और उसे मोटिवेट करती है। वहाँ सेओल भी होती है। वो जुनू को मैसेज करती है कि तुम्हारी तो आज बहुत बेइज्जती होने वाली है। जुनू उसका मैसेज देखकर गुस्सा करने लगता है उस पर। जब जुनू को स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए बोला जाता है तो जुनू इतने अच्छे से बोलता है जैसे कि एक किंग ही बोल रहा है। ये सब देखकर सब शॉक हो जाते हैं और लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। मीटिंग के बाद जब बाहर जाते हैं तब मैनेजर बोलता है कि तुमने कब एक्टिंग सीखी, वो भी इतनी अच्छी। मैनेजर के हाथों से पानी गिर जाता है जुनू पर। उसके लिए रीता कपड़े लेने जाती है। वो रीता को बाहर जाते हुए देखता रहता है। दूसरी तरफ हम ताय और सेओल को बात करते हुए देखते हैं कि वो सोचता है कि ये एक्टिंग मुझे करनी है, ये मेरा रोल है। तय बहुत गुस्से में हो कहता है कि अगर आज जुनू अच्छे से एक्टिंग नहीं करता तो मुझे रोल वापस मिल जाता। सेओल कहती है कि मुझे नहीं पता था कि उसे इतनी अच्छी एक्टिंग आती है। नेक्स्ट सीन में हम रीता को देखते हैं जिसके पास जुनू आता है। जैसे ही रीता का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे कोई पावर पीछे ढकेल देती है। जुनू ये सब देखकर शॉक हो जाता है। जुनू देखता है कि उसके हाथ में एक ब्रेसलेट है, वो उसे प्रोटेक्ट करा। वो याद करता है कि हाँ, बचपन में इसके डैड ने इसे दिया था। जुनू सोच में डूबा रहता है। तभी रीता देखती है कि उसे कोई कार टक्कर मारने वाली होती है। ये कार तय चला रहा होता है। रीता उसको धक्का देके वहाँ से हटा देती है पर खुद ही एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। जुनू दूर जाकर गिरता है। वो देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि मैं इसे मारना चाहता था पर ये क्या हो गया। वो रीता के पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है पर रीता होश में नहीं आती। उसके सिर से बहुत ज़्यादा खून गिर जाता है। जुनू ये सब देखकर शॉक रह जाता है। वो उसे उठाने की पूरी कोशिश करता है। गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।